Subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update. अच्छा ये बात वो जो मालूम पड़ रही ना नीचे की आपका नाम? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम अब्दुल क़य्यूम अशरफ़ी वल्द खादिम हुसैन साकिना हाड़ी बुड्ढा तहसील हवेली ज़िला पुंछ का मैं रहने वाला हूँ। और इस वक्त जो मैं काम कर रहा हूँ तहसील मेंढर गाँव सलवा मदरसा बरकातिया अशरफिया जामा मस्जिद के अंदर दर्स व तदरीस का काम कर रहा हूँ। तो वहाँ तकरीबन मुझे ये 5वां साल चल रहा है और जो मेरी उम्र है 5/6/1994 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो दूसरी बात यह है जो ये कुरान अजीम जो इस वक्त तहरीर की शक्ल में आपने देखा है, लोगों ने ज़ियारत की है, हज़ारों की तादाद ने इस कुरान अजीम की ज़ियारत की है। ये कुरान अजीम का जो मैंने काम किया है, असल में बात यह है कि कुरान पाक का मुझे बचपन ही से प्यार था कुरान पाक के साथ और बचपन ही से इसके साथ मेरा बहुत ज़्यादा लगाव था। तो ये जो आप तहरीर की शक्ल में से देख रहे हैं ये किताबत असल में मैंने सीखा नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला की अता से, ये गैबी मदद से मुझे अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर ये अनायतें फरमाई हैं। तो पहली बात यह है कि मैं यहाँ से अपने इस जम्मू कश्मीर के लिए से बाहर तालीम हासिल करने के लिए केशोशा शरीफ यूपी के अंदर मैंने तालीम हासिल की है जामिया अशरफ। वहाँ से मैं बैत हुआ हज़रत सैयद इज़हार अशरफ अशरफी जिलानी से, वो मेरे मुर्शद हैं, उन्होंने मेरे ऊपर बड़ी निगाहें की हैं और वहाँ तकरीबन मैंने ज़्यादातर तालीम वहीं हासिल की है। उसके बाद मैं अपने इस तहसील के सुनकोट के अंदर जो हमारा मरकज़ी इदारा दारुल रज़विया सुल्तानिया है, वहाँ मेरे उस्ताद हमारे कौम मिलत हज़रत सैयद बशारत हुसैन भी मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने भी मुझे पढ़ाया है। तो इस किस्म जो है ये यहाँ से भी मेरी तालीम है। तो यहाँ भी मैं ये लिखने का काम करता था। इससे पहले भी कुरान पाक मैंने लिखा है, वो तकरीबन 120 दिन में लिखा है। ये कुरान पाक मैंने 47 दिन में रोज़ा रख के किबला रू के लिखा है। और इस कुरान पाक सिर्फ कलमी नहीं है, कलमी नहीं है बल्कि अल्फी भी है। यानी इसकी जो मैंने हर लाइन शुरू की है वो हर लाइन मैंने अलिफ से शुरू की है। और ये कुरान पाक सिर्फ अल्फी व कलमी नहीं है बल्कि निस्बती भी है। कहीं कहीं इसका मैंने जो हरा कलर रखा है वो नबी पाक के गुंबद की निस्बत से रखा है। जो मैं शुरू में अलिफ लाया हूँ उसकी वजह यह है कि अल्लाह के नाम के शुरू में भी अलिफ है, जिनसे मैं बैत हूँ मेरे मुर्शद पाक उनके नाम के शुरू में भी अलिफ है। जिन बुजुर्गों ने मुझे इसकी इजाज़त दी थी वो हज़रत मियाँ बाजी इम्तियाज़ अहमद खानवादा गनेला से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान उनका ख़ानदान है, उन्होंने मुझे इजाज़त दी थी, उनके नाम के शुरू में भी अलिफ आती है। उनको एक ख्वाब आई थी, मुझे भी ख्वाब आई थी, एक बिशारत थी, बहरहाल उस ख्वाब पर पर्दा है। तो ख्वाब में मुझे इस कुरान पाक की इजाज़त दी थी, तो वहीं से मुझे ये एक जज्बा बना। तकरीबन मैंने 47 दिन 47 रोज़े रख के किसी के मुँह नहीं लगा, तो ये कुरान अजीम मैंने 47 दिन के इस छोटे से अरसे में ये कंप्लीट किया है। और ये मेंढर के अंदर एक हमारे बहुत मुखलिस आदमी लेक्चरार जावेद साहब हैं, उनके घर में मैंने ये बैठ के तहरीर किया है और उन्होंने इस पर जो है इसके काफ़ी सारे इस मामलात में मेरे उन्होंने साथ भी दिया है। दूसरी बात यह है जो ये कलमी जो अल्फी कुरान पाक आप अलिफ की शक्ल में देख रहे हैं, ये कुरान पाक तकरीबन 3 फुट लंबा भी है, 2 फुट इसकी जो है चौड़ाई है। और जो इसका ये वर्के हैं ये चाइना से बाहर से मंगवाए गए हैं और इसमें मेरे साथ काफ़ी सारे लोग भी शरीक रहे हैं। मैं उनके लिए दुआएं खैर करता हूँ, अल्लाह ताला उनको दोनों जहान में इज़्ज़त व आबरू अता फरमाए। अल्लाह ताला दुनिया में भी उनकी इज़्ज़त अता फरमाए, आखिरत में भी अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़त अता फरमाए, आखिरत में उन्हें ताला इसका नेम और बदल अता फरमाए। और दूसरी बात है कुरान पाक के अमन के हवाले से या अपने तमाम उम्मत मुस्लिमा के हवाले से करूँगा, जो भी कुरान पाक के साथ जुड़ेगा, जो भी इसके मिशन के साथ जुड़ेगा, इसको पकड़ेगा मजबूती से, वो किसी मकाम में भी नाकाम नहीं हो सकता है।
बल्कि अल्लाह ताला उसको हर मुकाम में कामयाब अता फरमाएगा। कुरान पाक किताब ही ऐसी है। दूसरी एक पॉइंट ये है खुसूसियत के तौर पर, ये जो कुरान पाक हमारे खासकर इस ज़िला के तमाम ज़िम्मेदार मुफ्तियान किराम ने भी इसकी ज़ियारत फरमाई है। बिलखुसूस हमारे मरकज़ी ख़तीब हज़रत मुफ्ती फ़ारूक साहब मदजिल्ला नूरानी, उन्होंने इसकी तायद फरमाई है और उन्होंने मेरी इसमें मुझे बहुत दाद दी है कि आपने ये जो है मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है और दूसरों को भी दर्श दिया है कि ऐसे ऐसे काम हम सबको करने चाहिए और इस किस्म के जज्बात हमारे अंदर भी पैदा होने चाहिए। इस किस्म के और भी बहुत सारे उलमा किराम हैं जिन्होंने ज़ियारत फरमाकर मेरी दाद फरमाई है और मुसलमानों में ने भी मेरी दाद फरमाई है। मैं सब के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सब फजल व करम अता फरमाए मुफ्ती साहब के लिए और जितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए। खासकर मैं मीडिया वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने भी मेरी जो है इसमें दाद दी है और मेरी रहनुमाई फरमाई है। अल्लाह ताला उनको भी इसका अजर अज़ीम अता